जादुई मनी ट्रैक्टर वर्सेस ट्रक रोबोट। बादल एक किसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वो खेती करता था। साल भर मेहनत करके जो कुछ उसे खेत में मिलता उसी पर उसका गुजारा होता था। बादल अमीर बनने के सपने देखा करता था। एक दिन वो खेत जा रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक घायल हिरन मिलता है। अरे, ये हिरन घायल है, इसे मैं पकड़कर बेच दूं या फिर जख्म पर दवा लगाकर जंगल छोड़ दूं? क्या करूं? हिरन को अगर जू में बेचूंगा तो अच्छे पैसे मिलेंगे। हाँ, यही करता हूँ, इसे पहले ठीक करता हूँ और बाद में बेचता हूँ। ऐसा सोचकर वो हिरन को लेकर घर आता है। घर पर बादल की बच्ची मधु हिरन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। बादल उसके जख्मों पर दवा लगाकर उसे ठीक करता है। इस तरह कुछ दिनों तक हिरन बादल के ही घर पर रहता है। मधु को हिरन के साथ बहुत लगाव हो जाता है। लेकिन एक दिन मधु बादल को फोन पर किसी से बात करते हुए सुन लेती है। अरे सर, एक नंबर का हिरन है मेरे पास, आप जल्दी से आकर उसे ले जाइए और मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। बादल की बात मधु समझ जाती है। तब वो सोचती है, पिताजी पैसों के लालच में हिरन को बेचना चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं आज रात ही उसे छोड़ दूंगी। मधु उसी रात हिरन के पास आती है। हिरन रस्सी से बंधी हुई थी और बादल खर्राटे मारकर सोया हुआ था। तब मधु हिरन की रस्सी को खोल देती है और कहती है, हिरन, तुम यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारे लिए तुम्हारा जंगल ही सुरक्षित है। तभी हिरन बोल पड़ता है, मैं एक जादुई हिरन हूँ। उस दिन तुम्हारे पिता ने मेरी मदद की और आज तुम फिर से मेरी मदद करने आई। तुम्हारे पिताजी अच्छे हैं, बस पैसों की कमी की वजह से वो ऐसा सोचते हैं। इसलिए जाते जाते मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारे पिताजी का सपना पूरा हो जाएगा। वो जादुई हिरन एक जादुई मनी ट्रैक्टर को प्रकट करता है और हिरन वहां से जंगल की ओर चला जाता है। दूसरे दिन मधु बादल को जादुई मनी ट्रैक्टर के बारे में बताती है। तब बादल जैसे ही ट्रैक्टर को चलाता है तो वहां से पैसे निकलने लगते हैं। देखते ही देखते बादल के घर के सामने पैसों का ढेर लग जाता है। पैसों को देखकर बादल बहुत ही खुश हो जाता है। अरे वाह, मैं तो अमीर बन गया, अमीर, मेरा सपना पूरा हो गया। बादल उन पैसों से बड़ी ही आराम से जिंदगी जीने लगता है। लेकिन उसे पैसों का घमंड आ जाता है। वो गरीब लोगों के साथ बड़ा ही दुर्व्यवहार करता है। वो गरीब लोगों की मदद तो क्या, उन्हें अपने सामने भी खड़ा नहीं होने देता। ऐसे में एक दिन सतीश ट्रक लेकर उसके घर आता है और कहता है, सर, मैंने आपके लिए एक खास चीज बनाई है। ये देखिए, मेरा ट्रक कोई मामूली ट्रक नहीं बल्कि एक जादुई ट्रक है। तब सतीश उस ट्रक को एक रोबोट में बदल देता है। सतीश रोबोट पर लगा हुआ एक बटन दबा देता है। तब वो रोबोट चलने लगता है और रोबोट से भी पैसे निकलने लगते हैं। ये सब देखकर बादल चकित होता है। तब सतीश कहता है, देखा मेरा ट्रक रोबोट, आपके जादुई मनी ट्रैक्टर से भी अच्छा है। ये ट्रक रोबोट आपको पैसे भी देगा और आपकी रक्षा भी करेगा, मतलब आपका दुगना फायदा। वो सब तो ठीक है, पर तुम ये मुझे क्यों देना चाहते हो? आखिर इसके पीछे तुम्हारा कोई गलत इरादा तो नहीं ना? बस मुझे आपका वो जादुई मनी ट्रैक्टर चाहिए, उसके बदले आप ये रोबोट लीजिए। देखिए, ये दुगने फायदे की बात है। तब बादल भी सोच में डूब जाता है। लेकिन लालच के सामने वो सतीश की बात मान लेता है और उसे वो अपना जादुई मनी ट्रैक्टर दे देता है। सतीश उस ट्रैक्टर को लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद बादल रोबोट की उस बटन को दबाता है, पर वो रोबोट एक्टिव तो हो जाता है लेकिन उससे पैसे नहीं निकलते। इधर सतीश जादुई मनी ट्रैक्टर को लेकर जंगल आता है। बेवकूफ कहेगा बादल, बिना सोचे ही अपना खजाना मुझे दे दिया। दरअसल सतीश ने पहले से ही कुछ पैसे उस रोबोट में छुपाए थे, इसलिए रोबोट के चलते ही पैसे निकलने लगे थे। बादल समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। तब वो गुस्से से बौखला जाता है और वो ट्रक रोबोट को लेकर सतीश का पीछा करते हुए जंगल आता है। बादल को उसका जादुई मनी ट्रैक्टर दिखाई देता है। तब वो रोबोट को उसे मारने के लिए भेज देता है। ट्रक रोबोट जादुई मनी ट्रैक्टर को मारने लगता है। तभी वहां हिरन प्रकट होता है। वो रोबोट को रोकता है। तुम इंसान बड़े ही लालची हो, जो नसीब से मिलता है तुम उसे भी अच्छे से नहीं संभाल सकते।
बादल ने लालच में अंधे होकर मेरा दिया हुआ जादुई मनी ट्रैक्टर इस सतीश को दे दिया, और सतीश तुमने अपनी होशियारी से बादल को ही लूट लिया। अब ये दोनों चीज मैं तुमसे छीन रहा हूँ। हिरन जादुई मनी ट्रैक्टर और ट्रक रोबोट को गायब कर देता है और खुद भी गायब हो जाता है। इस तरह से लालच में आकर दोनों के हाथ से सब निकल जाता है और वो फिर से गरीब बन जाते हैं। जादुई ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस आरसी गोरिल्ला। एक बार जंगल में एक जादुई ट्रैक्टर रोबोट रहता था। वो बहुत शक्तिशाली था और सभी जानवरों को वो खतरों से बचाया करता था। एक बार शहरी लोग जंगल को तोड़कर वहां बिल्डिंग बनाना चाहते थे। वो बड़े बड़े जेसीबी लेकर उस जंगल आते हैं। इन सब का इंचार्ज, जिसका नाम मदन था, वो अपने काम वालों को आदेश देता है, अरे जाओ रे, सभी काम पर लग जाओ, आज के आज ये काम खत्म होना चाहिए। सारे मजदूर जेसीबी से पेड़ों को तोड़ने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ जानवर लोगों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। जानवरों को देखकर जेसीबी चलाने वाले डर जाते हैं। तब एक आदमी मदन से कहता है, मदन साहब, यहाँ तो बड़े ही खतरनाक जानवर है। अगर आगे जेसीबी लेकर गए तो वो हम पर हमला कर सकते हैं। पेड़ों को तोड़ने से पहले हमें जानवरों को भगाना होगा। उस मजदूर की बात सुनकर मदन जंगल में आग लगाने का प्लान करता है। वो जलती हुई मशाल से उस जंगल में ही आग लगा देता है। जानवर आग से डर के मारे भागने लगते हैं। ये देखकर मदन खुशी से हंसने लगता है। लेकिन ये क्या, अचानक वहां जंगल का रक्षक जादुई ट्रैक्टर रोबोट प्रकट हो जाता है। वो अपनी जादू से आग पर पानी बरसाता है और आग को बुझा देता है। तब वो कहता है, तुम सब मेरे जंगल को तबाह नहीं कर सकते, भाग जाओ यहां से, नहीं तो जान से चले जाओगे। लेकिन मदन था कि उन मजदूरों को अपने जेसीबी को ही उस रोबोट पर चलाने के लिए कहता है। फिर क्या, जादुई रोबोट एक एक जेसीबी को पकड़कर वहां से फेंकने लगता है। तब उसका ये रूप देखकर सारे लोग और मदन भी वहां से भाग खड़े होते हैं। इस तरह से जंगल और जंगल के जानवर बच जाते हैं। जंगल के जादुई ट्रैक्टर रोबोट की बात हरीश नाम के एक साइंटिस्ट को पता चल जाती है। अगर जादुई ट्रैक्टर रोबोट मेरे कब्जे में आ गया तो फिर तो मैं कमाल ही कर दूंगा। पर वो रोबोट अब लोगों को जंगल में घुसने नहीं दे रहा है। मुझे कुछ तो अलग प्लान बनाना होगा। इस तरह से हरीश सोचता है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है। रोबोट को लोगों से नफरत है, जानवरों से नहीं। अब मैं मेरा ऐसा हथियार बनाऊंगा जो बिल्कुल जानवर जैसा होगा और वो जंगल जाकर जादुई ट्रैक्टर रोबोट की सारी जादुई शक्तियां हासिल कर लेगा। तब हरीश एक आरसी गोरिल्ला बनाने का सोचता है। ऐसा गोरिल्ला जो उसके कंट्रोल पर चले और जादुई ट्रैक्टर रोबोट को उस पर शक भी ना हो। तब हरीश आरसी गोरिल्ला बनाने में लग जाता है। वो कुछ ही दिनों में आरसी गोरिल्ला बनकर तैयार करता है और उसे जंगल भेजता है। आरसी गोरिल्ला जंगल जाते ही तबाही मचाने लगता है। हरीश ये सब लैब में बैठकर देखते रहता है। बस अब एक बार वो जादुई ट्रैक्टर रोबोट मेरे सामने आ जाए, फिर मेरा आरसी गोरिल्ला जादुई ट्रैक्टर रोबोट की सारी जादुई शक्तियां खुद में खींच लेगा। जंगल की तबाही होते हुए जादुई ट्रैक्टर रोबोट कभी नहीं देख सकता था, इसलिए वो आरसी गोरिल्ला को रोकने आता है। जैसे ही जादुई ट्रैक्टर रोबोट सामने आता है, आरसी गोरिल्ला के अंदर से एक रोशनी निकलती है जो कि जादुई रोबोट की शक्तियां छीनने लगती है। जादुई रोबोट उसे रोक भी नहीं पा रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? मैं इसे रोक क्यों नहीं पा रहा? ये क्या हो रहा है? देखते ही देखते सारी जादुई शक्ति आरसी गोरिल्ला छीन लेता है। अब वो जादुई आरसी गोरिल्ला बन गया था। ये सब देखकर उधर हरीश बहुत ही खुश हो जाता है। यस, मैं कामयाब हो गया, अब मैं सब पर राज करूंगा। जंगल में जादुई ट्रैक्टर रोबोट डीएक्टिवेट हो गया था। आरसी गोरिल्ला सीधे हरीश के पास आता है। हरीश दूसरे दिन शहर में आरसी गोरिल्ला की मदद से तबाही मचाने लगता है। वो सबको भागते हुए और डरते हुए देखकर उसे बहुत ही मजा आ रहा था। तभी वहां आर्मी और पुलिस भी पहुंच जाती है। पुलिस कहती है, मिस्टर हरीश, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। आपने इस आरसी गोरिल्ला को रोका नहीं तो इसका अंजाम बड़ा बुरा होगा। ये सुनकर हरीश उन पर हंसने लगता है और आरसी गोरिल्ला का रुख पुलिस और आर्मी वालों की तरफ करता है। आरसी गोरिल्ला जादुई शक्ति से कभी आग लगाता है तो कभी उन पर गोलियां बरसाता है। वो सभी हार कर वहां से भाग खड़े होते हैं।
शहर की हालत देखी नहीं जा रही थी। अब तो बस उस आरसी गोरिल्ला को वो जादुई ट्रैक्टर रोबोट ही रोक सकता था, पर वो तो जंगल में डीएक्टिवेट पड़ा हुआ था। तभी जंगल में एक सुपर रोबोट आता है जो जादुई ट्रैक्टर रोबोट को पावर देता है। सुपर रोबोट की वजह से ट्रैक्टर रोबोट फिर से एक्टिवेट हो जाता है और दुगना ताकतवर हो जाता है। तब सुपर रोबोट कहता है, जाओ और जाकर उस आरसी गोरिल्ला को सबक सिखाकर अपनी जादुई शक्तियां वापस ले लो। तब जादुई ट्रैक्टर रोबोट शहर की तरफ जाता है। वो आरसी गोरिल्ला को रोकता है, उससे लड़ाई करता है और अपनी सारी जादुई शक्तियां उससे छीन लेता है। अब वो आरसी गोरिल्ला फिर से मामूली बन जाता है और जादुई ट्रैक्टर रोबोट के सामने वो हार जाता है। जादुई ट्रैक्टर रोबोट आरसी गोरिल्ला को मार मार कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर से वापस जंगल चला जाता है। हरीश खुद की हार सहन नहीं कर पाता और खुद ही खुद को पुलिस के हवाले कर देता है।